हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। ये मैंने आपको इसके 28 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 28 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पर, यदि क्या है NEAT नेट बराबर कितना लिखा 3409 लिखा गया है। फिर क्या लिखा, लर्न बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो हमें यहाँ बताना है कि लर्न बराबर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखो इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द बना, इस शब्द से हमें ये वाला शब्द बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम देखते हैं कैसे बनाना। देखो पहले तो आपको पता है, जब भी हम इस तरह के सवाल सोल्व करते हैं आपको पता है हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस शब्द से ये वाला कैसे आया, फिर उसी प्रकार इससे अगला बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम इससे ये वाला कैसे बना इसको देखते हैं। देखो इसने क्या करा, देखो जैसे कि हमारा n है, n कितने नंबर पर आता है हमारा 14 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर। ठीक है, फिर e है, e हमारा 5 नंबर पर आता है, a हमारा 1 नंबर पर आता है, t हमारा कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसमें एक एक माइनस कर दिया, सभी में से हम एक एक को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी में से एक एक माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो 14 में से जब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 13 बचेगा। जब यहाँ क्या है 5 में से एक माइनस करेंगे यहाँ फिर क्या बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ ये एक ही है और एक में से एक जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। यहाँ 20 है, 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा कितना है इसमें 3409। ठीक है, तो इसे लाने के लिए इसने क्या किया, इसने सभी का इकाई अंक ले लिया। जैसे कि 19 का इकाई अंक क्या है, 19 का इकाई अंक हमारा 9 है। ठीक है, 0 का इकाई अंक तो 0 ही होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 का इकाई अंक 4 ही होगा और 13 का इकाई अंक हमारा क्या 3 होगा। ठीक है, अब हमारा देखो ये आ गया, कितना आ गया 3409, जो कि यहाँ पर है 3409। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसमें करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, तो देखो दोस्तों ऐसे हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा है LEARN लर्न। ठीक है, तो L हमारा कितने नंबर पर आता है, L हमारा 12 नंबर पर आता है। ठीक है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, A हमारा 1 नंबर पर आता है, R हमारा 18 नंबर पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर N कितना, N हमारा 14 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखो 12 में से एक जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, और यहाँ 1 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या देखा 18 में से एक जाएगा तो 17 बचेगा, 14 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या फिर से इकाई अंक लेना है सभी का। जैसे 13 का इकाई अंक हमारा कितना होगा 3 होगा, 17 का इकाई अंक कितना होगा हमारा 7 होगा, और 0 का इकाई अंक 0 ही होगा, और 4 का इकाई अंक 4 ही होगा, और 11 का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, हमारा कितना 140-73 कितना बना हमारा 140-73। हम देखेंगे 140-73 किस ऑप्शन, तो 140-73 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या करा, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा हुआ। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पर इसको आरेख बनाना है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे A, B, C और D। ठीक है, तो देखो आपको पता है हम इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले को पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लग रहा है फूल, तो हम पहले क्या करें, फूल की एक आकृति बना ली। मान लीजिए हमारा ये फूल है, ये जो हमने बनाई आकृति फूल की बनाई। ठीक है, अब दूसरे को देखें, दूसरा क्या लिखा, दूसरा लिखा हमारा तना। ठीक है, अब हम इन दोनों में कोई संबंध देखेंगे, तना और फूल। तना और फूल में देखो कोई संबंध है कि नहीं है। देखो तना और फूल में हमारा कोई भी संबंध नहीं, भले से ये मतलब कि तना पेड़ का है और पेड़ फूल भी पेड़ पर आता है, लेकिन इन दोनों में संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये तने की आकृति भी क्या बनेगी, अलग बनेगी। ये क्या हो गया हमारा तना हो गया, और ये वाली जो फूल की आकृति। ठीक है, अब ऐसे हम तीसरे को देखें हम जड़। अब देखो जड़ और तना और फूल में कोई संबंध है कि नहीं। देखो जड़ और तना में भी क्या है, इनमें भी हमारा कोई संबंध नहीं, तो इसलिए जड़ की भी आकृति जो अलग बनेगी, क्या बनेगी अलग। ठीक है, अगर यहाँ जड़ की जगह पेड़ होता तो पेड़ में हमारा तना होता है और फूल भी लगते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इस आकृति के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा जड़ और तना, तो ये तीनों जो हमारी अलग अलग है, क्या है तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग है, तो हमारे देखें ऐसी तीनों अलग जो है, ये जो इस तरह की आकृति कौन सी ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 3। सवाल नंबर 3 क्या करें, यहाँ पर लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में क्या है VRVL मतलब बार बार को क्या लिखा जाता है QNM/XK, और क्या है R क्या है रीच को क्या लिखा जाता है MNXZF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में क्या है BRAV मतलब ब्रेव कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमें ब्रेव को लिखना है। देखो इसने क्या करा, देखो इससे हमारा ये वाला शब्द बना और इससे ये वाला बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R है और M है। अगर हम इसको वैसे लिखें कि हाँ भाई इतने का माइनस करके इतने का, तो ये इस तरह से नहीं होगा। इसने क्या करा, इसने सिंपल इसका कोड बनाया। जैसे कि यहाँ पर देखो R का कोड M है, E का कोड N है, और A का कोड X है, ऐसे C का कोड Z है, H का कोड क्या F है। ऐसे यहाँ पर देखो जैसे R का यहाँ पर M दे रखा, देखो यहाँ पर देखो जैसे R का यहाँ पर R का M दे रखा, तो यहाँ भी R का M होगा। देखो जैसे तीसरे नंबर पर R है तो यहाँ भी देखो तीसरे नंबर पर M है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें बताना। देखो जैसे कि यहाँ पर B है तो B का देखो कोड कहाँ पर है, देखो जैसे B हमारा, देखो B हमारा यहाँ पर है, कितने नंबर पर है पीछे से तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर पीछे से तीसरे नंबर पर क्या 22 है, तो हमारा क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, B की जगह। ऐसी R का कोड हमने भी बताया, R का कोड यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, ये R है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या M है, क्या है M है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ A है, A हमारा देखो A हमारा यहाँ पर L के पीछे है, तो यहाँ पर K के पीछे क्या X है, A का कोड क्या हो गया X। ठीक है, ऐसे अब क्या है B, अब देखो B हमारा शुरू में यहाँ पर B की जगह क्या दे रखा Q,
क्या दे रखा क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा ई देखो दूसरे नंबर पे एन, क्या है एन। तो हम देखेंगे ये वाला शब्द जो है हमारा किस ऑप्शन है, क्या बाई एम एक्स क्यू एन, बाई एम एक्स क्यू एन ऑप्शन नंबर ए में है। क्या पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। हमें असंगत संख्या का चयन करना मतलब कि विषम संख्या। देखो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, आपको पता है असंगत का मतलब होता है कि हमारे 3 ऑप्शन एक से होंगे और एक ऑप्शन जो होगा हमारा अलग होगा, मतलब कि गलत होगा, ठीक है, मतलब कि अलग होगा। तो उस ऑप्शन का हमें पता करना है कि वो ऑप्शन कौन सा अलग है, ठीक। तो देखो इसमें हम कुछ भी करके देखते हैं, जैसे कि भाग गुणा वर्ग घन कुछ भी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 16 - 30 दिखा है, ठीक है, 16 - 30। तो देखो अगर हम इसका क्या है 16 है, ये क्या है 16 की गुणा अगर हम 2 से कर दे तो कितना होगा बराबर हमारा 16 दूनी कितना होगा 32 होगा, कितना होगा 32। लेकिन यहाँ पर कितना देखा 30। अगर हम इसमें 2 माइनस कर दे तो हमें बराबर कितना मिल जाएगा, हमें 30 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 30, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 14 है, 14 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 14 दूनी कितना होता है हमारा बराबर 28 होगा, ठीक है। बोलिए यहाँ पर हमने यहाँ 2 माइनस करते हैं, यहाँ भी हम 2 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारा 26, जो कि हमें यहाँ पर 26 दे रखा है, ठीक है। मतलब कि इसी रूल से हमारा ये भी सही हो रहा है, एक रूल से हमारा ये भी सही हो रहा है। देखो ऐसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 18, कितना है 18 गुणा हम 2 से करेंगे, कितना 18 दूनी बराबर हमारा कितना 36, ठीक है। यहाँ भी 2 माइनस करें, यहाँ भी 2 माइनस करें तो यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे, 36 में 2 जाएगा तो हमारा बराबर कितना बचेगा 34, कितना बचेगा 34, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 34 दे रखा, ठीक है। कहने मतलब कि हमारे 3 ऑप्शन हमारे एक से निकले तो ये वाला हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगा, क्या होगा ऑप्शन ये वाला सही होगा, असंगत होगा, ठीक है। चाहे हम इसको कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारे 44, क्या 44 गुणा 2 किससे करेंगे, ठीक है। 44 दूनी कितना होगा हमारा बराबर 88, कितना होगा 88, ठीक है। सभी में हमने 2 माइनस करते हैं, यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे तो 88 में 2 जाएगा तो हमारा बराबर कितना आएगा हमारा 86 आएगा, कितना आएगा 86। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा 84, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा रोल अलग फॉलो हो रहा है और इन तीनों में एक सा रोल फॉलो है, ठीक। तो कहने मतलब क्या हमारा असंगत मतलब कि अलग जो ऑप्शन है क्या ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है विकल्प में कौन सी आकृति संभव नहीं है, ठीक है। देखो इसने कहा है कि विकल्प में कौन सी आकृति संभव नहीं है। ये हमारा खुला पासा है और ये मतलब कि खुला पासा है और ये हमारे बंद पास है, ठीक है। देखो आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको देखो इसमें कहा संभव नहीं है, हमारा जो भी मतलब कि एक दूसरे के विपरीत होता है, जो भी एक दूसरे के विपरीत होता है वो दिखता नहीं है। इसमें जो दिखने का नहीं इसमें दिखेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो इसका विपरीत क्या है एम है और डब्ल्यू का विपरीत एच है, टी का विपरीत क्या है के है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या है इसका विपरीत क्या है हमारा, इसका विपरीत दे रखा हमें क्या बराबर एम, ठीक है एम। और जी डब्ल्यू का विपरीत क्या है, डब्ल्यू का विपरीत है एच, ठीक है। और टी का विपरीत क्या है, टी का विपरीत है हमारा क्या है के, क्या है के, ठीक है। अब देखो जिस पासे में ये दोनों जैसे कि एस और एम है, जिस पासे में ये दोनों दिखेंगे वो क्या हमारा असंभव नहीं होगा, और जिसमें ये नहीं देखेंगे एक साथ तो वो क्या है हमारा संभव होगा, ठीक है। इसने असंभव पूछा है तो हम असंभव बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं। अब हमने इनके विपरीत निकाले। देखो जैसे ये एस है और ये एस के सामने क्या दे रखा है एम दे रखा, तो इस आकृति में एम नहीं होना चाहिए। अगर एम होया तो ये क्या हमारा असंभव होगा, जो हमें बताना है, ठीक है। देखो एस है ये तो यहाँ पर एम है, इसमें एम नहीं दे रखा है इसमें। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू के सामने एच नहीं है, देखो यहाँ डब्ल्यू एच नहीं है इसमें। फिर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी तो है के नहीं है, तो ठीक है। मतलब कि ये वाला हमारा संभव है, ये वाला जो है संभव है, हमें असंभव बताना, ठीक है। अब हम इसको चेक करें ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। जैसे कि देखो जैसे कि इसमें देखो एन सॉरी ये एन नहीं है, यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है और यहाँ भी क्या है डब्ल्यू है, ये इन दोनों में क्या है डब्ल्यू है, सॉरी यहाँ पर हमसे एन लिखा है, यहाँ पर डब्ल्यू है। देखो जैसे यहाँ पर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का देखो एच है, इसमें एच कहीं नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखो एम है, एम के अपोजिट क्या है एस, एस भी नहीं है इस बार, और इसमें क्या है के, तो देखो के का अपोजिट यहाँ पर क्या दे रखा टी, टी भी नहीं है। मतलब कि ये वाला भी हमारा क्या संभव है, ठीक है। ऐसे हम तीसरे को चेक करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे हमने ये डब्ल्यू है, एन की जगह डब्ल्यू एन सॉरी एन नहीं है, ये डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डब्ल्यू है, देखो अब डब्ल्यू का अपोजिट यहाँ पर क्या दे रखा एच दे रखा, एच नहीं है इसमें पूरी में आकृति में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एस है, एस के सामने क्या एम, तो इसमें एम भी नहीं है, मतलब एक दिखना चाहिए एक नहीं दिखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ दिखेंगे तो वो क्या असंभव है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो टी है, टी के सामने क्या है पर के है, तो इसमें के नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हमारा संभव है, ठीक है। तो असंभव जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो एम है, एम के अपोजिट क्या है एस, तो देखो एम के अपोजिट एस, एस ये देखा मतलब कि दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी असंभव है, ठीक है दोस्तों। तो इन सवालों को इस तरह सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 6। सवाल नंबर 6 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई भाई हैं, आर क्या है वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखो इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं, हमारा क्या ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है एक्स और वाई भाई है, क्या है एक्स और वाई भाई है। मान लीजिए ये क्या है एक्स और वाई, ये दोनों क्या है भाई हैं, तो इनको हम क्या प्लस से कर देते हैं, डी नोट किससे कर देते हैं प्लस से, क्योंकि दोनों ये लड़के लड़के हैं, भाई हैं तो प्लस से, ठीक है। अब फिर क्या है आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, वाई ये है तो वाई का पिता कौन है आर है, ठीक है। क्या है आर, ये इसका क्या है पिता है, ठीक है। वो पिता है तो ऊपर, ठीक है। और क्या है आर वाई का पिता यहाँ तक हो गया। यहाँ पर क्या है फिर क्या है टी एस की एकमात्र बहन, टी जो है एस की एकमात्र बहन है,
टी जो है एस की एक मात्रा है। देखो यहाँ पर हमारा टी या एस के बारे में कहीं जिक्र नहीं हो रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, ठीक है। इतना सवाल को इसको इतना बाद में लेंगे, ठीक है। इतना आगे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा, एस एक्स का मामा है, एस जो है वो एक्स का मामा है। तो देखो एक्स ये है हमारा, क्या है, ये है एक्स है, इसका मामा है कौन है, एस, ठीक है। अब देखो जब ये एक्स है, एक्स की यहाँ पर कोई मतलब इसकी माँ होएगी, यहाँ पर हमें नहीं पता माँ, ठीक है, कौन है, लेकिन हमने मान लिया ये इसकी माँ है, तो माँ का भाई तो होता है, तो माँ का भाई क्या एस है, ये एस है। जब माँ का भाई है, जब माँ का भाई तो लगता है मामा, तो ये एक्स का क्या है, मामा हो गया एस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एस जो है वो एक्स का मामा है, ठीक है। अब फिर इसको जो हमने छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो टी एस की एकमात्र बहन है, टी जो है एस की एकमात्र बहन। देखो टी इसका टी जो है एस की बहन है, क्या है, एकमात्र बहन है, टी जो है। देखो अब इसका कहने मतलब क्या है, एस तो ये है, तो एस की बहन को मतलब टी, तो टी जिसकी इसकी बहन हो गई, ये हो गई माँ। देखो यहाँ पर जो मैं माँ बता रहा था वो टी आ गई, खुद क्या आ गई, टी आ गई। तो टी देखो एस की ये बहन भी होगी टी, और इसकी एक्स की माँ भी होगी, और ये एक्स का एस जो है ये मामा होगी, ठीक है। ये एस जो है मामा होगी, ठीक है। अब देखो अब इसने हमसे सवाल में क्या पूछा, ये क्या टी आर से किस पर, अब ये करना है कि ये आर जो है ये टी को क्या कहेगा, मतलब कि टी इस आर की क्या लगेगी। देखो तो देखो ये आर है और ये टी है, तो ये आर जो है इस टी को क्या कहेगा, ये आर मतलब कि टी को क्या कहेगा, टी जो है आर की क्या है। तो देखो जब ये एक्स की माँ है, और यहाँ पर देखो ये बाई का पिता है, ये आर जो है बाई का पिता है और ये माँ है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होगा, देखो ये दोनों तो भाई थे, अब ये दोनों भाई हैं, जब ये दोनों भाई हैं तो ये बाई का पिता है, तो ये टी जो है बाई की भी माँ होगी, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, आर जो है टी को क्या कहेगा, वो पत्नी कहेगा, क्योंकि वो टी जो है आर की क्या लगी, पत्नी लगी, क्या लगी, पत्नी, क्या लगी, पत्नी, ठीक है। तो हम देखेंगे पत्नी हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड सवाल नंबर आया 7। सवाल नंबर 7 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, ठीक है। देखो इसने कहा ए बी, जिधर की तरफ ये होता है, जिस साइड ये होता है, इसको हम इस साइड पलटना होता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो अगर हम इसको इधर को पलटें, तो ये देखो एच हमारा कहाँ जाएगा, एच हमारा सबसे इधर आ जाएगा लास्ट में, किधर आ जाएगा, इधर, और पी जो है हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, पी जो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम इसको पलटेंगे तो पी हमारा किधर आएगा, पी हमारा इस तरह से बनेगा, क्या इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो पी इस तरह से बना किस ऑप्शन है, देखो पी इसमें तो है ही नहीं, ये तो वैसे गलत है, इसमें भी गलत है। और देखो पी हमारा इस तरह का बनेगा, लेकिन इसमें देखो इसमें बना रखा कि ये इस तरह का, तो ये वाले क्या गलत है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम इसको पलटेंगे इस तरह से तो पी हमारा इस तरह से बनेगा, एल हमारा उल्टा इस तरह से बनेगा, ई हमारी इस तरह से बनेगी, ठीक है। और एच तो एच हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 8। सवाल नंबर 8 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे 3 क्या दे रखे, सुई अनुपात, दर्जी दे रखा, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा पैर अनुपात, प्रश्नवाचक। हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे कि सुई से हमारा दर्जी का संबंध कैसे बना, उसी प्रकार हम बताएंगे पैन से, ठीक है। देखो सुई किसके पास रहती है, सुई हमारे दर्जी के पास रहती है, ठीक है। इसी प्रकार पैन हमारा किसके पास रहता है, पैन किसके पास मिलेगा, कवि के पास मिलेगा, कागज के पास, चित्रकार के पास या लेखन के पास। तो पैन जो मिलेगा हमेशा किसके पास मिलेगा, कवि के पास मिलेगा, किसके पास, कवि के पास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे लुप्त अक्षर हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनमें किस तरह से भरना होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर इसको सिंपली तरीका है, देखो जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, पी है ये, और ये एम है। हम देखेंगे ये पी है, तो पी से इधर देखेंगे, पी से इधर हमारा क्या है। देखो जैसे कि यहाँ पर पी है, पी से इधर ये क्या दे रखा है, जस्ट एन दे रखा है। तो अब यहाँ क्या एन को भर देंगे, क्या भर देंगे, एन को भर देंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये पी से इधर तो भर दिया, अब पी से इधर देखेंगे, पी से इधर क्या है, देखो पी से इधर देखो, यहाँ पर पी से इधर क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो हम यहाँ को के को भर देंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो के है या के भाई भर देना। अब हम के से इधर देखेंगे, के से इधर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या टी भर देंगे, ठीक है। अब देखो जब हम टी भरते हैं, अब देखो यहाँ पर हमारा टी आ गई, अब हम टी से इधर देखेंगे, यहाँ पर टी से इधर क्या देखा है, आर देखा, और यहाँ पर टी है, तो टी से इधर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आर आएगा, क्या आएगा, आर, ठीक है। अब हम देखेंगे हमने क्या का शब्द भरे। देखो सबसे शुरू में हमने क्या भरा, एन भरा, ठीक है। फिर हमने क्या भरा, यहाँ पर के भरा, फिर क्या भरा, टी भरा, फिर लास्ट में क्या भरा, आर भरा, ठीक है, आर भरा। अब हम देखें एन के टी आर हम देखें किस ऑप्शन में, एन के टी आर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही देख, क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 10। सवाल नंबर 10 है हमारा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, हमें यहाँ बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। आपको पता है इन सवालों को हम सोल्व क्या से करते हैं, इन सवाल को सोल्व करने का तरीका या तो हम इन सवाल को इस तरह सोल्व करते हैं या फिर इस तरह से सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला सवाल जो हो रहा है आपको पता है ये छोटी संख्या दे रखी, यहाँ पर बड़ी दे रखी, यहाँ भी छोटी संख्या दे रखी, यहाँ पर बड़ी दे रखी। तो ये सवाल जो हमारा कुछ इस तरह सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या है, इसने क्या करा, जैसे यहाँ 25 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 144 है। इसने क्या करा, देखो जैसे 25 है, 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, ठीक है। और ये 49 किसका वर्ग है, 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है, ठीक है, किसका 7 का वर्ग। अब हम इसको जोड़ देंगे, 7 और 5 को जोड़ लेंगे आपस में, कितना होगा, 7 और 5 12 होगा, ठीक है। अगर हम इस 12 का फिर वर्ग कर दें तो 12 का वर्ग कितना होता है हमारा, 144 होता है, कितना होता है 144, ठीक है। ऐसे हम इसमें करेंगे, यहाँ पर 36 का वर्ग कितना, मतलब 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है, ठीक है। 64 हमारा किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। अब हम 6 और 8 को जोड़ लें तो कितना होगा हमारा, 6 8 को होता है 14, 14 का वर्ग को हम करेंगे, 14 का वर्ग आपको पता है, 14 का वर्ग हमारा 196 होता है, कितना होता है 196, जो कि हमें यहाँ पर 196 दे रखा है, ठीक है। ऐसे हमें इसमें करना है, यहाँ पर 121 जो है किसका वर्ग होता है, 11 का होता है, फिर से हम प्लस करेंगे। और 225 किसका वर्ग होता है हमारा, 15 का होता है, किसका होता है 15 का, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, किसको 15 को, उस 15 को और 11 को, तो कितना होगा 15 और 10 कितना हो गया 25 और 1 26, टोटल कितना हो गया बराबर 26, ठीक है। अब हम इस 26 का वर्ग करेंगे तो 26 का वर्ग आपको पता होगा कितना होगा, 26 का वर्ग हमारा होता है कितना 676, कितना होता है हमारा 676 हमारा 26 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से बातचीत चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 676 आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 676 हमारा किस ऑप्शन है, तो 676 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।